Good morning, all of you. In this video, we are going to discuss the condition of women in France during French Revolution. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वुमेन की क्या कंडीशन होती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर। तो हमारी हेडिंग होगी द कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें एक हेडिंग और बन सकती है द स्टेटस ऑफ वुमेन इन फ्रांस बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दोनों हेडिंग का एक ही आंसर होगा। इस हेडिंग पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपका डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द वुमन इन फ्रांस बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर वुमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं होता था और ना ही उनके पास में जॉब ट्रेनिंग लेने का राइट होता था। ऐसी बहुत कम गर्ल्स होती थी जो एजुकेशन ले सकती थी। तो ऐसी कौन कौन सी गर्ल्स होती थी? एक तो वो गर्ल्स जो नोबल्स की बेटी होती हैं, दूसरी तरफ थर्ड एस्टेट के जो वेल्दी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग जो होते हैं, उनकी बेटी ही पढ़ सकती थी। इनके अलावा किसी को पढ़ने का वहाँ पर राइट नहीं होता था। वुमेन्स के पास में वोटिंग राइट नहीं होता था। 1791 में वहाँ पर जो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स को पैसिव सिटीजन बना दिया था। एक थे एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो वोट दे सकते थे। एंड दूसरे कौन लोग थे? दूसरे थे पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन वो लोग थे जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था और उनमें गर्ल्स या फिर वुमेन्स शामिल थीं। तो वहाँ पर वुमेन्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। थर्ड एस्टेट की बहुत सारी गर्ल्स एंड वुमेन्स जीवन यापन के लिए काम करती थीं। फॉर एग्जांपल वो लोग सिलाई करती थीं या फिर कपड़े धोती थीं, यानी कि लॉन्ड्री में काम करती थीं। इसके अलावा वो लोग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी बेचती थीं। वो लोग मार्केट में जाकर फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी बेचती थीं। बहुत सारी वुमेन्स पैसे वाले लोगों के घरों में सर्वेंट के तौर पर काम भी करती थीं। लेकिन वुमेन्स को मैन की कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी दी जाती थी। वर्किंग वुमन को अपने घर की केयर भी करनी होती थी। उन्हें खाना बनाना होता था, पानी भर के लेके आना होता था एंड लाइन लगाकर ब्रेड को लेके आना होता था। इसके साथ साथ उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती थी। तो आपने यहाँ पर देखा वुमेन्स की कंडीशन फ्रांस में अच्छी नहीं थी। उन्हें कोई भी राइट प्राप्त नहीं था, ना एजुकेशन का, ना वोट डालने का। इसके साथ साथ उन्हें काम भी करने पड़ते थे, लेकिन उनको सैलरी कम दी जाती थी। इस हेडिंग से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और हो सकता है, वाई वर द वुमन डिसअपॉइंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उससे वुमन डिसअपॉइंटेड क्यों थी? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। वुमन उस कॉन्स्टिट्यूशन से इसलिए डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स को पैसिव सिटीजन बना दिया था। पैसिव सिटीजन का मतलब होता है कि उनके पास में कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया था। अब हम देखते हैं वुमेन्स ने ऐसे कौन कौन से स्टेप उठाए थे जिससे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? स्टेप टेकन बाय द वुमन टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। इस हेडिंग के ऊपर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डिड वुमन डू टू इम्प्रूव देयर कंडीशन इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में वुमेन्स ने ऐसा क्या किया जिससे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सके। एंड व्हाट वर देयर डिमांड, और उनकी डिमांड क्या थी। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमन इन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फ्रांस। When did women get political equality in France? इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि फ्रांस के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, जो रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें वुमेन्स का क्या रोल था। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? वुमेन्स को कब पॉलिटिकल इक्वलिटी मिली। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें कब वोटिंग राइट प्राप्त हुआ। वुमेन्स ने स्टार्टिंग से ही फ्रेंच रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी तो शायद गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम करेगी और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। वुमेन्स ने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और डिस्कस करने के लिए कई सारे पॉलिटिकल क्लब भी इस्टेब्लिश्ड कर लिए थे और उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर भी चलाए थे। उन्होंने फ्रांस के अंदर अलग अलग जगह पर 60 से अधिक पॉलिटिकल क्लब्स इस्टेब्लिश्ड कर लिए थे। उन क्लब्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लब था
द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन। ये एक क्लब का नाम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लब था। अब हम देखते हैं वुमेन्स ने कौन कौन सी डिमांड्स को रखा था, यानी कि उनकी कौन कौन सी मेन डिमांड थी। वुमेन्स ने डिमांड की कि उन्हें मैन की तरह सेम पॉलिटिकल राइट प्राप्त होने चाहिए, यानी कि उन्होंने वोटिंग राइट की डिमांड की। उस समय वुमेन्स के पास में वोटिंग राइट नहीं होता था, क्योंकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया था। इट मीन्स उन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया था। इनके अलावा वुमेन्स ने एक डिमांड और रखी, और वो क्या थी? वुमेन्स ने डिमांड रखी कि उन्हें भी नेशनल असेंबली में इलेक्ट होने का राइट मिलना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें पॉलिटिकल पोस्ट भी प्राप्त होनी चाहिए। वुमेन्स को काफ़ी लंबे समय तक वोटिंग राइट के लिए मूवमेंट करना पड़ा। एट लास्ट 1946 को वुमेन्स को वोट देने का राइट प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट ने वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए थे। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? स्टेप टेकन बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन इन फ्रांस। इस हेडिंग के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा आपका, डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप टेकन बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए थे वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? स्टेट एनी 5 लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इन फ्रांस दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है आपको कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ इस्टेब्लिश किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, जिससे वुमेन्स की कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी। गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे वुमेन्स की कंडीशन इम्प्रूव हो सके। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉज गवर्नमेंट ने बनाए थे जिससे फ्रांस के अंदर वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव हो सके। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेट स्कूल्स यानी कि सरकारी स्कूल इस्टेब्लिश किए और गर्ल्स के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। गर्ल्स के फादर गर्ल्स को उसकी मर्जी के बिना शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। शादी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माना गया जिसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब सिविल राइट्स के अंतर्गत मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा था। अब डाइवोर्स को यानी कि तलाक को लीगल बना दिया गया था एंड मैन एंड वुमन दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अब वुमेन्स जॉब की ट्रेनिंग ले सकती थी, वो आर्टिस्ट बन सकती थी या छोटा मोटा बिजनेस चला सकती थी। तो इतने सारे राइट्स उनको प्राप्त हो गए थे। तो आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया कि फ्रांस में वुमेन्स की कंडीशन क्या थी रिवोल्यूशन से पहले एंड बाद में वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए। आई होप आपको ज़्यादा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।